एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमारे पास बहुत ही एक वाइड रेंज डाइवर्स सब्जेक्ट्स की थी, लेकिन खुसूसन कुछ रोज़ कबल की ये जो दास्तान है, जो कहानी है, पेशावर में होने वाले वाक़े से ही लिंक करके एक दफ़ा फिर मंजर आम पे आया है हमारा अंधा फेथ, यानी ब्लाइंड फेथ। हमारी अक्ल पे जब पत्थर पड़ जाते हैं और लोग जाली पीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अक्ल फ़हम से बालातर हैं, वो करने पे आमादा कैसे हो जाते हैं। क्या ये इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, कोई ख़ास तरीका होता है? बीच में आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, उसमें कहा जाता है कि ये जाली पीर आपको राम करने का तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनका तरीका वारदात क्या है? क्या वो आपको कोई नशावर चीज़ देते हैं? क्या वो आपकी साइकी से खेलते हैं? कई लोग ये भी समझते हैं कि ये आपको हिप्नोटाइज़ भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप कम्प्लीटली इनके बस में होते हैं और जो ये कहते हैं वो आपसे कराते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि हर इंसान प्यार, मोहब्बत और तवज्जो का भूखा है। कोई भी शख्स अगर उसको दिलासा देता है, उसके मतलब की बात करता है, तो वही हालात हैं कि जी डूबते को तिनके का सहारा है। वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसकी बात पे लोग यकीन कर ही लेते हैं। लेकिन यही सवाल जब हमने लोगों से किया और उनसे पूछा कि जाली पीरों फ़कीरों पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जगह जगह शहरों में आप देखते हैं वॉल चॉकिंग्स हुई भी हैं। हर इंसान क्लेम कर रहा होता है कि आपकी पसंद की शादी होगी, महबूब आपके कदमों में होगा, शौहर आपसे दूर नहीं जाएगा, मालो ज़र के पहाड़ आपके पास लग जाएंगे। तो इन पे हुकूमत और इदारे, सिक्योरिटी फोर्सिंग इदारे कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं करते? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। लेकिन लोगों ने इस हवाले से क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अच्छी बात यही है कि अपने अल्लाह पे भरोसा करें, कुरान नमाज पढ़े, वक्त पे वक्त दुरूद पढ़ते रहें, यही सबसे अच्छी बात है। गलत करते हैं ऐसे लोगों का मतलब कभी भी अच्छा नहीं होता, उनका मतलब कभी उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं होती, और जो वो दूसरों को धोखा देते हैं वही काम उनके अपने घरों में भी हो जाता है। अल्लाह से बंदा लौ लगाए, नमाज की तरफ, कुरान की तरफ आए और कुरान और सुन्नत से इसका इलाज करे अपना। लोगों को इल्म ना होने की वजह से इन चीज़ों में फंस जाते हैं। आप लोगों पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, लोगों के सोच पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। जगह जगह पता तो होता है सबको ये कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या नहीं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, जाके उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, और उनको भी हिदायत देनी चाहिए कि ये आप नहीं करें इस तरह से। जी जनाब, तो इनके आस्थाने पे जाने से हर मुराद पूरी होती है, ये इनका क्लेम होता है। जगह जगह ये क्लेम्स लिखे होते हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंसान अपनी किसी भी ख्वाहिश, जो अगर उसको वो ख्वाहिश हर हालत में पूरी करनी है, तो वो सही और गलत की पहचान भूल जाता है। आप इनके आस्थानों के बाहर कई डिवाउट मुस्लिम्स को देखेंगे, 5 वक्ता नमाजी होंगे, ज़कात की, बाकी चीज़ों की पाबंदी करते होंगे, लेकिन जी पहुँच जाते हैं माँ सावित्री के आस्थाने पर, जिसका क्लेम है कि वो हर काले जादू को तोड़ सकती है। तो ऐसा कैसे होता है, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमेशा शरीयत और दीन के हवाले से हमारी रहनुमाई करती हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर। शी इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर और यकीनन इसके बारे में उनकी नॉलेज हम सबसे ज़्यादा है, तो आई वुड रियली बी काउंटिंग ऑन हर फॉर आवर गाइडेंस टुडे। इसके अलावा जी फ्रॉम द साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह आपकी नफ्सियात आपको इन लोगों का गर्विदा बनने पर मजबूर कर देती है, उस पर बात करेंगी मैरी परवेज़, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू मैरी फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड हुकूमत और बाकी इदारे इसके हवाले से काम क्यों नहीं कर रहे? हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट मलीहा हाशमी भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों की यहाँ मौजूद होने का। मैरी, सबसे पहले आपसे बात शुरू करूँगी कि कई इसमें से जो जाली पीर होते हैं वो कोई ना कोई अमल करने का क्लेम करते हैं, और वो कहते हैं जी उनका जो जो हथियार होता है, वो कहते हैं जी जहर को जहर मारता है, और आपको ये कन्विंस कर देते हैं कि आप पे जादू हुआ हुआ है, और अगर आपने उस जादू के बुरे असरात से बचना है तो आप वो कीजिए जो हम कहते हैं। ये करना उनके लिए कितना आसान और मुश्किल होता है, एक परेशान इंसान को कन्विंस करना? अच्छा, सबसे पहले टू बिगिन विद आई थिंक कि ये एक बड़ा ब्रीफ टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की भी अगर बात करें, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसके साथ बहुत इजीली प्ले किया जा सकता है अगर आप उसमें रिलीजन को ऐड कर लें। क्योंकि रिलीजन एक ऐसा या जो मज़हब है वो एक ऐसा हथियार बन जाता है ऐसे लोगों के लिए जिसके बेसिस के ऊपर वो हमें किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बहका सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ बायसेस हैं, हम बिलीव करते हैं ये, या हमारे सुपरस्टिशंस हैं। और सुपरस्टिशन की अगर बात करें तो सुपरस्टिशन की जो डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि बिलीफ बियॉन्ड रीजन, जिसका उर्दू ट्रांसलेट अगर करूँ तो वजह के बगैर अगर आप किसी चीज पर यकीन करते हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, तो हम उसको सुपरस्टिशन कहते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है जिसके अंदर लोग
किसी जाली पीर के पास जा रहे हैं या दरूदम करवाने के लिए जाते हैं किसी ऐसे लोगों के पास जो कि रिलायबल नहीं है, तो हम जो है उस सुपरस्टिशन के शिकार होते हैं कि शायद मेरी जो दुआ या मेरी जो नमाज है वो काफ़ी नहीं है अल्लाह ताला के लिए, या मेरी कबूल नहीं होगी क्योंकि शायद मैं उतना पायस नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैरी, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एलिमेंट आता है कि मुआवनत की ज़रूरत होती है। यानी अगर हमारे पास खुद अपने दीन की आगाही नहीं है तो हम किसी भी ऐसे शख्स के चक्कर में पड़ सकते हैं जो आपको होली ज़्यादा होने का दावा करे और उसके बाद ज़्यादा पाकीज़गी का दावा करे और फिर आपको वो किसी तरह भी राम कर ले। ज़ुनैरा आपा, आप क्या कहेंगी? अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो जाली पीर को जो जज करने का अंदाज़ होता है ना, वो बड़ा अलग होता है। हमने पिछले दिनों देखा था कि अगर किसी की रंगत सुर्खो सफ़ेद है, सफ़ेद दाढ़ी है, तो बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान ले आते हैं कि देखो इनके तो चेहरे पर इतना नूर है और ये गलत बात कैसे कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एक मेन क्राइटेरिया है और मैं पर्सनली इस बात को जानती हूँ कि इसीलिए जो पीर हैं वो बहुत ही सुर्ख और सफ़ेद ख़वातीन से शादियाँ करते हैं ताकि एक दो जनरेशन के बाद जो बच्चे पैदा हों वो बहुत ही उनकी स्किन कलर इतना अच्छा हो कि लोग बस उनके चेहरे देखकर ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और यही वो चीज़ है जो अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के इतना अगेंस्ट है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो दीगर असहाब थे, दीन इस्लाम में कहीं भी किसी भी सहाबा की या किसी भी अहले ईमान में से किसी की भी खूबसूरती को हाईलाइट नहीं किया गया बल्कि उनके तकवा को किया गया। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं, ना किसी काले को गोरे पर और ना किसी गोरे को काले पर, मगर तकवा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा वो है जो ज़्यादा परहेजगार या मुत्तकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो क्राइटेरियाज़ हैं। एक तो पीर खूबसूरत होना चाहिए, अगर वो सुर्ख और सफ़ेद है तो यकीनन बहुत पहुंचा हुआ है, और दूसरा ये कि वो एक शजरा अपना पेश कर दे कि ये मेरा सिलसिला है। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली जैसे भी आपका टॉपिक मैं सुन रही हूँ जो आप बात कर रहे हैं ना कि चेक एंड बैलेंस की, इसमें लूप होल ये है कि कोई सर्टिफाइड इदारा तो है नहीं जहां से पीर बन के निकलते हों। ये तो मैं दावा कर दूं या आप दावा कर दें, इसका कोई प्रूफ तो देना नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि जाली डॉक्टर बैठा हुआ है तो आप उसको पकड़ सकते हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है, तुम्हारी डिग्री कहाँ है। लेकिन किसी पीर को या जो आमिल है उसका चूंकि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है कोई क्वालिफिकेशन का, तो आप उसको पकड़ कैसे सकते हैं? बस यही कर सकते हैं कि जैसे इतने खौफनाक वाकयात जहाँ हो रहे हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या उलमाए कराम इसमें बात कर सकते हैं कि जो गैर शरई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इवन ये क्लेम कर देना ही कि ये गारंटी है, ये तो इतना बड़ा कुफ्र का कलमा है और इतना बड़ा शिर्क है कि अल्लाह के हबीब जो मोजिज़ात ज़ाहिर फरमाते थे उन्होंने कभी किसी से नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हारा ये मसला मैं हल कर दूंगा, जबकि वो कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ुनैरा भाई कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद कुछ गैर शरई जो उनके सजेशंस होते हैं उनकी तरफ भी आएंगे और उस पर बात करनी बहुत अहम है। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इकबाल बात कर रहा हूँ, मैं कराची से। आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जी। अच्छा, मैं फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हूँ और करंटली अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूँ। और ये जो आप ये जादू की बात कर रहे हैं, मैं इसको एनकाउंटर अभी कर रहा हूँ इस चीज को। जी सही। मेरे बहनोई साहब का और मेरा सेम बिजनेस है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा है, उनका नहीं चला। तो पिछले 6 महीने से वो मुझसे शदीद नाराज है कि मैंने उन पर जादू करा दिया। ओहो। उन्होंने कहा जी काला जादू कराया। मैंने बोला मैंने काला नहीं कराया, मार्केट में नया पीला जादू आया, मैंने वो वाला कराया। जी ठीक है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, बेसिकली मैंने इस चीज में एक बात नोट की है सारे सिनेरियो में कि हमारी सोसाइटी का एक क्लेब वो बन गया है, रुझान, कि हम अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। और उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम ये बोलते हैं फलाने ने जादू करा दिया। सही सही। हम ये नहीं देखते कि हम अपने बिजनेस पे कितना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी नौकरी पे कितना टाइम दे रहे हैं, हम परफेक्टली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर आप परफेक्टली काम कर भी रहे हो, इज्जत और जिल्लत और कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में, किसी की किस्मत ज्यादा चमकती है। दूसरी चीज ये, वो बीच में मैं एक मरतबा थोड़ा सा मैं क्राइसिस में आया, परेशान हुआ। परेशान कौन नहीं होता, जिंदा है तो परेशान भी होंगे। बिल्कुल। तो मुझे एक साहब दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार वो मेरे पीर साहब हैं, आप उनके पास चलें। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने यार मेरे घर में एक पीर नहीं बैठी हुई है तो मैं उनके पाँव पकड़ूंगा, वो 2 मिनट में ना वो अल्लाह मियां को बोलेंगी ना तो मेरा काम हो जाएगा। सही। बेसिकली हम अपने माँ बाप को, जो हमारे माँ बाप हमारे जिंदा हैं, वो है हमारे असल में बड़े पीर।
कई हमारे जो मजहबी हमारे इमाम है, हम उससे कंसल्ट करें ना। एक ऐसा आदमी जो लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों पे आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की इकबाल साहब, कि नंबर एक ये कि अपनी नाकामी का मलबा किसी और पे डालते हैं और ये कहते हैं कि जी फलाने ने मुझ पे जादू कर लिया, और दूसरा ये भी कि अगर किसी की दिलजोई करते हुए बात आप उससे करें भी कि जी मेरे साथ ये मसला चल रहा है, तो वो आपको फ़ौरन कोई पीर रेकमेंड कर देगा कि इसके पास चले जाओ और मामले हाथ हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। क्विकली एक मलिया का कॉमेंट चाहूँगी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। मलिया, ये जो पेशावर वाला भी वाकया हुआ, हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं? यानी एक हस्पताल में जो कि गवर्नमेंट हस्पताल है, अगर वहाँ पे किसी के सर में कील ठुकी हुई आती है, उसका मेडिको लीगल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं उसकी रिपोर्टिंग हुई? पुलिस क्यों नहीं इन्वॉल्व हुई? पहले उस लड़की को यानी उन खातून को डिस्चार्ज कर दिया गया और आज तक फिर उनको ढूंढा जा रहा है। क्या कहेंगी इस पे? देखिए, इसमें सिद्रा बहुत से फैक्टर्स हैं। जिस तरह उन्होंने पहले बहुत सही दुरुस्त बात की कि कोई सर्टिफाइड पीर आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि इसको सर्टिफिकेशन इसके पास मौजूद है, और ये अनसर्टिफाइड ही लोगों को गुमराह कर रहा है। अब यहाँ जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, बहुत से लोग खुद भी ऐसे मामले को परसू नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों को लगता है कि अब जो होना था वो हो गया, अब मजीद हम इनकी बेहुरमती ना करें। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अवाम को, हम सबको जो सोचने की बात है वो ये कि जादू यकीनन बरहक है, होता भी है, लोग करते करवाते भी हैं, लेकिन नफा और नुकसान अल्लाह की तरफ से है। और कुरान पाक में ये बार बार ये बात है कि आप जो भी अच्छा करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। एब्सोल्युटली मलिया, इसको आगे भी लेके चलते हैं, और जो आप अपना खुद नुकसान कर लेते हैं लोगों के चक्कर में पड़ के, और उस पर बात करनी अहम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट। जी जनाब, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक कि क्या वजह है कि लोग जाली पीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तोहमात में पड़ जाते हैं, और देखते ही देखते उनका ईमान, उनका जो फेथ है अल्लाह ताला पे, उससे डगमगा जाते हैं, वो तकरीबन ज़ायल हो जाता है। अगर मैं इसको सिर्फ हम जो उनकी अमलात हैं उनकी तरफ से ना देखें, सिर्फ एक इंसानी नफ्सियात के तरीके से देखें हमारी, तो एक डिमांड एंड सप्लाई हमें नज़र आता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसको तसल्ली दे। हम जितने मज़ारात देखते हैं जहाँ पे लोग जाके दुआ करते हैं, या फिर पीर फ़कीरों के अगर चक्रों में पड़ते हैं, आस्थाने पे जाते हैं, तो ये बात तो तय है कि उनकी कोई डिज़ायर है, कोई स्ट्रेसेस हैं, कोई एंजाइटी है, कोई जहनी परेशानी है, जिसमें वो सिंपली ये चाहते हैं कि कोई मेरी बात सुन ले, कोई मुझे ये तसल्ली दे कि मेरी मुश्किल का हल मौजूद है, और उसके बाद उसकी किस्मत है कि वो किसी सही बंदे के पास पहुँचा या गलत बंदे के पास पहुँचा। तो आप समझती हैं कि हमारे माशरे में ये मेंटल टॉर्चर, ये एंजाइटी और किसी ख़ास एक ख्वाहिश पे अड़ जाना, अटक जाना, ये बहुत प्रेवलेंट होता जा रहा है। क्या कहोगी मैरी? आई थिंक कि जो डेप्रीविएशन है सारी ये चीज़ों की जो आपने मेंशन की है, चाहे वो गुर्बत है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अदरवाइज हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल इश्यूज हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा इंसान हमारे पास नहीं है जो हमें एक्सप्रेस करने की स्पेस दे, और फिर उसके बाद हमें ये तसल्ली भी दे दे कि जो आप जिस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं मेरे पास उसका कोई हल है या हम उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक बंदा अगर आपको क्लेम कर रहे हैं कि आपका जो मसला है मेरे पास उसका हल है, और हम उसको विद इन डेज या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हम आपको दे सकते हैं और इमीडिएटली हम उस मसले को हल कर सकते हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली कोई भी बंदा जो है वो थोड़ा सा तो उसका दिल लल जाएगा कि शायद अगर इसके पास मेरी मसले का हल है तो मैं चलो ट्राई कर। कई ऐसे लोग जो कि हम जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ देखूं मैरी, ऐसे लोग बहुत तन्हा होते हैं क्योंकि वो अपने ही बहुत वल्नरेबल होते हैं क्योंकि तन्हा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, या उसी किस्म की गैदरिंग में बैठ रहे हैं जो सारे के सारे इसी स्कूल ऑफ थॉट से सब्सक्राइब करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। सर थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? बहुत जबरदस्त मौजू है। बात यह है कि पीरों फकीरों के पास जाने से किसी का मसला हल नहीं होता, पीरों फकीरों का मसला जरूर हल हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून औलाद नरीना की ख्वाहिश में किसी पीर फकीर के पास जाती है, कई दफ़ा या तो खुद चली जाती है या सास या घर वालों के दबाव में जाती है, आपको उससे हमदर्दी होती है कि बेचारी को कितना तंग किया होगा कि इस लेवल तक आ गई है?
असल में सबसे बड़ा मसला ये है बेटा कि जुल्म ये हुआ है कि कुरान को समझकर नहीं पढ़ा गया। और कुरान अल्लाह की तरफ से इंसानों की कैटलॉग है। कुरान के मुताबिक जो भी होता है अल्लाह के कानून के मुताबिक होता है। इन फकीरों के पास जाने से बेहतर है कुरान से रहनुमाई ली जाए तो सारे मसाइल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। बेशक, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। मलिया, एक और एंगल पे लेके आना चाहूँगी, बिकॉज जैसे अभी हमने इस्टेब्लिश किया कि जो शख्स भी पीर फकीर के पास जा रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो बहुत वल्नरेबल है। आमतौर पर आपको फाइनेंशियली अब्यूज़ किया जाता है, पैसों से ठगा जाता है, कई दफ़ा हरासगी के यानी हरासमेंट के भी वाक़यात सामने आए हैं ख़वातीन के। क्या वो खातून फिर बेचारी किसी के पास जाकर मदद भी मांग सकती है, आपको लगता है, या वो इसी गिल्ट में रहती है कि भाई मैं तो गई अपनी मर्जी से थी तो मैं क्या कहूँ किसी से? देखिए, इस सूरत में मैंने जो कई केसेस देखे हैं उसमें कि खवातीन मदद मांगना चाहें भी तो आगे से उल्टा फिर उनको मजीद गिल्ट का शिकार किया जाता है कि आप गई ही क्यों, आपने जहालत का मुजाहिरा किया ही क्यों। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है। आप कहेंगे मुझे बुखार है, तो बजाय इसके कि आपके बुखार का कोई एक्चुअल हल ढूंढा जाए, वो अगला बंदा आपको बताएगा कि मुझे तो 4 दिन से टाइफॉइड है। यानी किसी के भी मसले को सुनकर उससे बड़ा मसला अपना निकल आता है। बिल्कुल। तो या उसको डांटा जाएगा कि कल तुमने आइसक्रीम क्यों खाई थी, तभी तो तुम्हें बुखार हुआ है। तो मसले से ज्यादा वो बेचारे शख्स को उस गिल्ट में डाल दिया जाता है। असल बात यह है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ाया ही नहीं जाता। ये तो किया जाता है हमारे मुल्क में कि बच्चों को कारी साहब 1st या 2nd क्लास ग्रेड से लगा दिए जाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास से। और कारी साहब का टाइम भी आप देखें, सिदरा आमतौर पे दोपहर 3 बजे का होता है जब बच्चा शदीद एग्जॉस्टेड होता है स्कूल से आकर। अच्छा मलिया, यहाँ पे ये एस्टैब्लिश करेंगे कि अगर खुदा ना खासा कोई जाली पीर किसी मुरीद को, किसी खातून को हरास भी करता है तो उसके पास ज्यादा तरीके नहीं होते इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं होती। और अगर कानूनी रूह से देखा जाए, चले बाकी चीजों में तो आपकी एक तरह से कहते हैं ना आमादगी जाहिर हो गई कि अगर आप किसी के आस्थाने पे जाते हैं, उसको पैसे देते, लोग कहते हैं भाई इट्स अ फेयर वर्ल्ड, सारे एडल्ट से कंसेंटिंग है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। लेकिन हरासमेंट यकीनन कानून के दायरे में आती है, वो इलीगल है। चाहे आप किसी भी तरीका का आपने राब्ता रखा है, अगर आपकी कंसेंट नहीं है, किसी ने आपको हरास किया है, आपको कानूनी इदारों की तरफ जाना चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सिदरा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो पीर साहब इस तरह की हरकत करते हैं, हरास करते हैं, वो ये इस तरह नहीं करते कि मुझे आप बहुत पसंद हैं और आइए। वो इस तरह करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूँ और ये मैं आपके सर पे हाथ रख दूं तो आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली दे प्ले विद योर फेथ। हमारी जो लीगल इदारे हैं उनको इसमें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को खास तौर पे इसमें पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस चलाने की जरूरत है। उलमा कराम का कंस्ट्रक्टिव रोल हमें यहाँ पर चाहिए। लोगों को ये रीइंफोर्स करने की जरूरत है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे, ये अंगूठी पहन लेना, ये फलां चीज कर लेना। और कई दफा बड़े रियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं मलिया, कि फॉलोइंग इतनी बड़ी होती है इन लोगों की कि इनके खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस जो पहुंचे हुए, जी सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम सबको बहैसियत मुसलमान ये सोचने की जरूरत है, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हजरत अली करमुल्लाह वजह हो, या जो भी अल्लाह के प्यारे लोग गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी। तो हमें इस नजरिए पे जिंदगी गुजारनी है, तो इससे कम से कम आधे से ज्यादा ये एब्सोल्युटली मलिया। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जमान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? जो हमारे रिमोट एरिया खास करे ना, देहाती इलाके, उसमें तालीम नहीं दी हमारे हुक्मरानों ने, सही, और शौरी तालीम भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी जो फैक्टर्स है ना, मतलब इस तरह की चीजें आ रही है कि वो यहाँ तक होता है कि कोई पीर फकीर गिरफ्तार भी हो जाता है तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिहा भी जाता है, क्योंकि जो उसका उधर इलाके का एमएलए है, उसको उसके वोट चाहिए होते, वो उसको रिहा भी करवा देता है। और फिर हमारे जो हुक्मरान जिन्होंने हमें सिखाना है, वो खुद इन लोगों के पास जा रहे होते हैं, जो कि आप सुनते रहते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि हर हमारे पब्लिक फिगर का कोई ना कोई पीर जरूर मौजूद है और उसने कुछ ना कुछ बताया हुआ है, जिसको हम अक्सर देखते हैं लोग तस्बीह कर रहे होते हैं। आई मीन, इसमें कोई ममानियत नहीं है, आपके अपने फेथ की बात है, लेकिन ये बात भी तय है कि वजीफे बताए जाते हैं बाकायदा, अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो कुर्सी है, उसको बचा कर रखने के लिए। एब्सोल्युटली। और तालीम बिल्कुल भी शौर वाली तालीम तो है ही नहीं। सही
सही कि पढ़े लिखे लोग भी उसमें आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। ज़ुनैरा आपका क्विक कमेंट, मुझे लगता है कि जहां हम तालीम की कमी, शऊर की कमी की बात कर रहे हैं, कभी कभार मुझे बेसिक मसला ये भी नज़र आता है कि सेहत की जो मामलात हैं उसके लिए जो सहूलतें होनी चाहिए उसकी कमी भी एक बहुत बड़ा गैप उसको लेके आ रही है। अगर आपके सर में दर्द रहता है, या अब तो हमें पता है कि कई बीमारियों में आपको हेलुसिनेशन भी हो सकती है, आपकी आवाज़ भी बदल सकती है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत से आप गुजर सकते हैं, तो अगर वहाँ पे सेहत की सहूलत मौजूद नहीं है, किसी भी जाली पीर को आपको ये कन्विंस करना बड़ा आसान है कि ये तो आप पे या तो जादू हुआ हुआ है या आप पे कोई जिन आशिक हो गया। क्या कहेंगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि लिकुल्ली दाइन दवाउन, कि हर मर्ज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई ना कोई दवा बनाई है। फिर कुरान पाक में भी आप ये देखिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की तारीफ़ फरमा रहे हैं तो फरमा रहे हैं वइज़ा मरितु फहुवा यशफीन, कि जब मैं मरीज़ बन जाता हूँ, जब मुझे कोई मर्ज़ पहुँचता है तो मेरा रब मुझे शिफा यानी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। अगेन पॉइंट यही होगा कि कुरान फहमी, और अगर हमारा दावा ये है, मैं तो बहुत बोल्डली ये बात कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आप इस पर कायम हैं दिल से, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है। इलाज करवाने का भी हुक्म दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, अहद रिसालत में यूजुअली इसी चीज़ को प्रोमोट किया गया कि अगर कोई मरीज़ है या बीमार है तो आपने परहेज़ भी बयान फरमाया और इलाज भी बताया। कभी ये नहीं कहा कि बस ये वजीफ़ा पढ़ लोगे तो तुम्हारी तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, बल्कि एहतियात करने का हुक्म दिया। एहतियात का भी और इलाज का भी। यानी कई दफ़ा हमें लगता है कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको किसी डॉक्टर ने बड़ा महंगा इलाज बताया या टेस्ट बताए हैं, और दूसरी तरफ एक जाली पीर है जो आपसे कहता है कि जी 10 रुपए का या 100 रुपए का ये तावीज़ ले जाओ और तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। तो आप उसके अंदर अपनी सेहत को फोकियत दीजिए, ज़रा अपने जहन को लड़ाइए। लेकिन फिर इसके बाद इंतहाई कदम पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, और हम ये बात करेंगे कि जब लोग इन जाली पीरों की वजह से किसी इंतहाई कदम को उठाने के लिए आमादा हो जाते हैं तब सूरत हाल क्या होती है। सो वील टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। और आपको ये जानकर तकलीफ़ भी होगी, हैरत भी होगी कि हर जाली पीर के पास जाने वाला शख्स, मर्द हो या औरत, अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता। यानी उस पर कभी ना कभी दबाव भी डाला जाता है, हो सकता है घर वालों की तरफ से, आपके सगे बहन भाइयों की तरफ से, वालदैन की तरफ से, या फिर ससुराल वालों की तरफ से। सुनहरा पर क्या वजह है कि ख़वातीन इस मामले में मुखालफत नहीं कर पाती हैं? अपनी मर्ज़ी के बग़ैर भी अगर उनको फ़ोर्स किया जाता है तो वो मजबूर होती हैं इन पीरों फ़कीरों के पास जाने पर, मजबूर होती हैं वो तावीज़ गंडे करने पर, जो भी उन्होंने सोल्यूशन दिया है। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सी ख़वातीन का इतना खुद, यानी चाहे मर्द हैं या ख़वातीन हैं, अक़ीदा ही इतना वाज़े नहीं है और इतनी ज़्यादा ये चीज़ फैल चुकी है पूरी सोसाइटी में या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं, कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है या शिर्क है कि हम अल्लाह से दुआ करने के बजाय किसी ऐसे शख्स के पास जाकर अपनी हाजतें उससे बयान करें, जबकि हम हर रोज़ नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ़ आपकी इबादत करते हैं और सिर्फ़ आपसे मदद हासिल करते हैं। दूसरी बात यह कि जिनको थोड़ी अवेयरनेस है भी, तो उनको ख्याल ये होता है कि घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे या फिर खुदा न खास्ता वो झगड़े और वो इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएंगे, हर किसी की फिर आपको मुखालिफत मोल लेना और एक महाज पर लड़ना, हर शख्स उसमें इतनी अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाता। फिर ख़वातीन के साथ ये होता है कि उनके घर वाले भी, पेरेंट्स भी, कि इतनी सी बात ही वो कह रहे थे तुम चली जाती। इवन कई लोग तो ये भी कह देते हैं आप तौबा कर लेती, आपका अक़ीदा तो ठीक था, उनके कहने पर आप चली जाती। लेकिन इस्लाम की रूह से आप बताएं क्या ये जायज़ है? अगर आपको लग रहा हो कि अल्लाह ताला के अहकामात को और आपको शिर्क की तरफ धकेला जा रहा है, तो ऐसे खातून को, ऐसी लड़की को क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि दीन इस्लाम में कितनी वजाहत के साथ आपके सामने मौजूद है। हिजरत जब हुई है, जब मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे लब्बैक कहा, तो यही वो मेन उनका डिफरेंस था जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर बार भी छोड़ दिए, अपना मुल्क भी छोड़ दिया, अपने अजीज़ अकारिब भी छोड़ दिए और मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हो गए ताकि इस्लामी निज़ाम हयात कायम हो सके और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। तो दीन में
माँ बाप की कितनी अतात और फर्मा बरदारी का हुक्म है, उसके बावजूद फरमाया अगर वो तुम्हें किसी ऐसी चीज़ के लिए मजबूर करें जो अल्लाह की मुखालिफत है या अल्लाह ने उससे मना फरमाया या शिर्क की तरफ रागिब करें, तो उनकी भी मुखालिफत हम पर वाजिब है और लाजिम है। बिल्कुल सही। मलिया, आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह ताला की शरीयत पे हमने चलना है, दीनी अहकामात को पूरा करना है, कोई चीज़ जो गैर शरई है उसके हमारे यहाँ कोई एक गुंजाइश मौजूद नहीं है। मज़ारात तो आते हैं महकमा औकाफ के अंदर, लेकिन ये जगह जगह जो आस्थाने खुले हुए हैं इन पे कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं होता और इसकी इजाज़त क्यों दी जाती है? तो खुलेआम अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी हद में ये आते नहीं है कि इनको रोका जाए, क्रैकडाउन किया जाए। देखिए, ये बात तो फिर वही आ जाती है कि जब क्रैकडाउन करने वाले खुद भी इनके मुरीद निकल आए तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे? सही। तो ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम। ये अकीदे की दुरुस्तगी की जरूरत है कि कोई भी, और देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को ये सवाल फूड फॉर थॉट उनके लिए छोड़ना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि जो शख्स आपकी तकदीर बदलने के इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, जो अल्लाह के अलावा किसी को इख्तियार नहीं है आपकी तकदीर बदलने का, उसने अपनी तकदीर क्यों ना बदल ली? वो क्यों बदबूदार एक जगह पे तंग सी गली में बैठा हुआ है? बिल्कुल सही, बहुत अहम बात है। सही कि अगर वो खुद को नहीं ठीक कर सका तो आपके क्या हालात ठीक करेगा? तो ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन पे हमें इन ट्रू स्पिरिट अमल करने की जरूरत है। बहुत से अच्छे बुजुर्गाने दीन भी मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि आप 4 कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, हिफाजत के लिए ये सूरतें पढ़ें, सदका खैरात करें, वो जरूर कीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है प्रोटेक्शन के लिए। नमाज। लेकिन आप समझती हैं मलिया कि पहला टेलटेल साइन आपके लिए ये हो सकता है कि अगर कोई शख्स इस तरह की रहनुमाई के एवज आपसे कोई पैसे का मुतालबा करे तो सबसे पहले आपका जहन ठनकना चाहिए कि यार ये सही नहीं हो सकता। जो शख्स आपसे पैसों का तकाजा कर रहा है और जो शख्स पैसों का तकाजा बज़ाहिर नहीं भी कर रहा, वो कह रहा है कि आप ये करें, अंगूठी पहने, कोई भी गैर शरई काम आपको करने को कहता है और उसके एवज वो कहता है कि आपने ये 10 बकरे सदका करने, लेकिन ये मैं करूंगा, मुझे बेहतर पता है कि कौन से बकरों का सदका होना चाहिए। सही। तो ये बड़े टेक्निकली पैसे मांगते हैं ना, इनके तरीका बात बड़ा टेक्निकल होता है, तो आवाम को हमें एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा मलिया, ये जो अपनी बात मनवाने से पहले मैरी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी 2 मिनट के लिए उसकी बात सुनी थी, उनकी आंखों में देखा था और फिर जहन माऊफ हो गया, तो इसकी वजह से अक्सर लोगों ने ये भी समझना शुरू किया कि शायद इस तरह के जाली पीर कोई हिप्नोसिस का, आपको हिप्नोटाइज करने का भी अमल करते हैं। आपकी नॉलेज में ऐसी चीज़ है और क्या ये मुमकिन भी है कि किसी शख्स की जहनी कुव्वत को, सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल माऊफ कर दिया जाए? हम हिप्नोटाइज तब तक किसी को नहीं कर सकते हैं जब तक कोई विलिंगली हिप्नोटाइज होना ना चाह रहा हो। सही। पहली बात टू बिगिन विद इट। वो हिप्नोसिस की वो जो स्टेट है जिसके अंदर आपके पास ये एबिलिटी है कि अगर कोई बंदा विलिंग नहीं है या अपने कंसेंट के बगैर आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसको किसी तरीके से हिप्नोटाइज कर सकते हो, दैट्स समथिंग जो कि साइकोलॉजिकली हम उसको कुछ निगेट करते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। आपको लगता है ड्रग्स का चक्कर हो सकता है, कोई नशावर चीजें खिलाकर? बट आई थिंक दैट आई नीड टू, जितनी अभी कॉन्वर्सेशन हुई है तकरीबन 45 मिनट्स की राइट नाउ, अवेयरनेस, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें एक साइड पर, और दूसरी एक चीज जो बहुत प्राइमरी है यहाँ पर, स्पेशली जब हम मजहब की या किसी अकीदे या बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, वो होता है उसका मीनिंग क्या है हमारे लिए। हम क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर जो बिलीव्स है वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपने पीर साहब को जो है इतनी अमाउंट ना दी तो फिर अब आपके साथ ये गलत कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। अब उस फियर के चक्कर के अंदर उस बुराई या उस कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए हम लोग जो है वो काफी ज्यादा वो ऐसी चीजें करते हैं जो उसके अंदर हम लोग। लेकिन मैरी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कई ऐसे फेयर्स तो बहुत इल फाउंडेड है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की 2 बेटियां हैं और तीसरी दफा खातून प्रेग्नेंट है और उसको कहा गया अगर ये नहीं करोगी तो दोबारा बेटी हो जाएगी। बेटी तो अल्लाह ताला की रहमत है। अच्छा सिद्रा, और दूसरा देखें कि आप ये जो सुपरस्टिशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे काली बिल्ली आपके सामने से गुजर गई है, हो सकता है वो खाना ढूंढ रही है और वो ढूंढते ढूंढते आपके सामने से गुजर गई है, उसको पता भी नहीं है आप बैठे हुए हैं, आप कर रहे हैं, तो शेकिंग ऑफ द लेग इज a sign of anxiety में भी कि वो बंदा तो थोड़ा रेस्टलेस हुआ है, बिल्कुल सही।
Mary, I wish I had more time, but you guys have added so much value to this conversation. और मेरे ख्याल में अगर सोचने वाले समझने वाले कोई एक बात भी सीख कर यहाँ से जाएं कि आपको किस तरह आपकी फीलिंग्स से, आपके डिज़ायर से खेला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैरी, मलीहा और डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ मौजूद थी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। आप सबसे पीर के रोज़ मुलाकात होगी और यकीनन आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।